ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। वो कहता है इफ़ an-3 इज इक्वल टू 2n-5 है। ओके, इसमें आपने क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो कहते हैं इफ़ an-3 इज इक्वल टू 2n-5 फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपके पास n-3 टर्म गिवन है, आपने फाइंड क्या करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अब अगर आप देखें, आप n की जगह पे आपके पास है n-3, ठीक है। अगर आप n की जगह पर रिप्लेस कर दें n+3, तो आप देखें आपके पास क्या हो जाएगा, n+3 तो यहाँ से सिंपली n रह जाएगा। तो आपको चाहिए भी n है, तो आप क्या करेंगे, n की जगह पर रिप्लेस कर देंगे n+3। आप देखेंगे एज गिवन an-3 इक्वल है 2n-5 के। यहाँ लिखें रिप्लेस n बाई n+3। तो मैं यहाँ n को रिप्लेस कर रही हूँ n+3 से, ठीक है। जब मैं n को यहाँ रिप्लेस करूँगी तो डेफिनेटली मैं इनको यहाँ पे रिप्लेस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ से n+3 -3 इक्वल किसके हो जाएगा, ए n के। तो यहाँ से ये क्या होगा, 2n + 2 3 = 6 -5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2n + 1 के। तो आपके पास nth टर्म क्या आ गई है, 2n + 1 के इक्वल आ गई है। ये क्वेश्चन था कि nth टर्म फाइंड करने के लिए जब आपके पास गिवन क्या हो, n-3 टर्म गिवन हो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। वो कहते हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। इस फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की फ़र्स्ट आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने फ़र्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट कर ली है। किस सीक्वेंस की, आपको 1 2 और 3 सीक्वेंसेस गिवन है, आपने तीनों की फ़र्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। आपके पास पहला जो उसने क्या गिवन है, उसने कहा वो ऐसा सीक्वेंस है, उसने एग्जैक्टली सीक्वेंस नहीं दिया। सीक्वेंस दिया हो तो वो तो इस फॉर्म का होगा ना कि आपके पास लिखा हो 2 4 6 एंड समथिंग, वो सीक्वेंस होगा। उसने एग्जैक्टली सीक्वेंस नहीं दिया, उसने कहा कि ऐसा सीक्वेंस जिसकी फर्स्ट टर्म 5th हो और अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23 26 एंड 29। उसने कहा फर्स्ट टर्म उसकी 5 है और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स उसने बता दी। अगर उसने कहा है कि फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस, जो गिवन सीक्वेंस है उसने कहा वो अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है। अब गिवन सीक्वेंस है, मैं पहला क्वेश्चन पहला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। पहला पार्ट सॉल्व करते हुए मुझे गिवन क्या है कि a1 इसके फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, ठीक है। और उसकी जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है, उसकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो क्या है, इसकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो मेरे पास क्या है, 23 26 एंड 29, ठीक है। तो अब देखिए मुझे पता है कि ये इसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो, मुझे पता है कि जो गिवन हमारे पास सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। उसकी फर्स्ट टर्म 5 है, ये उसकी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो मुझे पता है कि जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को यूज़ करते हुए हम उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैं क्या करके देखूँगी, 26 - 23 इक्वल किसके है, 3 के। 29 - 26 इक्वल किसके है, 3 के। तो इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल किसके है, 3 के। तो डी इक्वल किसके है, 3 के। और उसने क्या कहा है, हमने कैलकुलेट करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। हमने अगर टर्म्स कैलकुलेट करने का कह दे, चाहे कोई सी भी टर्म 15 16 18 A5 A9 A8 कोई सी भी टर्म कैलकुलेट करनी हो या कोई nth टर्म कुछ भी कैलकुलेट करना हो, आपको चाहिए क्या होती हैं, 2 चीज़ें, एक उसकी फर्स्ट टर्म और एक उसका कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म गिवन थी, कॉमन डिफरेंस हमने इन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में से निकाल लिया, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया है और फर्स्ट टर्म भी आ गई है। तो आपको क्या पता है कि अब आपने फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी है, आपने कैलकुलेट क्या करना था, फर्स्ट 4 टर्म्स। मतलब आपने फर्स्ट 4 टर्म्स, एक A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है। A1 आपके पास ऑलरेडी है, वो इक्वल किसके है, 5 के। अब आपने A2 कैलकुलेट करना है। जब भी आप A2 कैलकुलेट करते हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं, A1 आपके पास ऑलरेडी है, जब भी आप A2 कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप पिछली A1 टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 + 3 8 आ जाएगा। A3 कैलकुलेट करना है, आप A2 में 3 ऐड कर देंगे, 11 आ जाएगा। A4 कैलकुलेट करना है, 11 में 3 ऐड कर देंगे, आपके पास A4 आ जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है कि आपके पास आपको A1 और D गिवन हो, आपको A1 और D मेन काम आपका क्या होगा, आपने हर एक सीक्वेंस में A1 और D कैलकुलेट करना है।
जब आपके पास ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो फर्स्ट 4 टर्म्स तो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी। तो यही मैं जो आपने अब नेक्स्ट यहाँ पे अब आपके पास गिवन है सेकंड पार्ट में कि A5 इक्वल टू 17 है। आपके पास सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि A5 इक्वल टू 17 है और A9 इक्वल टू 37 है। तो अगेन आपने क्या करना है, आपने इसमें भी फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। आपको एक फ़र्स्ट टर्म चाहिए और एक आपको डी चाहिए। तो इन फर्स्ट टर्म और डी को कैलकुलेट करने के लिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, आपको पता है A5th टर्म 17 के इक्वल है, A5 की वैल्यू लिखे हैं वो किसके इक्वल होगी, A1 प्लस 4D के। आपने हमेशा याद रखना है, आपको पता है यहाँ n-1D होता है आपके पास। जब भी an का फॉर्मूला होता है वो इक्वल किसके होता है, A1 प्लस n-1 इंटू डी के। n-1 अब यहाँ 5-1 करेंगे ऑटोमेटिकली 4 आएगा। आपने डायरेक्ट लिख दिया A5 की वैल्यू A1 प्लस 4D। ये आपको मैं ऑलरेडी निकालना सिखा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख रहे हैं। A9 जो है A1 प्लस 8D इक्वल टू 37। अब सिंपली इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, A1 की वैल्यू निकालें, D की वैल्यू निकालें, यहाँ पुट करें, A1 और D की वैल्यूज़ आ जाएंगी और इन 4 स्टेप्स से फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट कर लें। सेम इसके लिए भी ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करके देखने हैं।